दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ गंवाए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे रस। कल हमने रस को जाना। रस क्या होता है? रस काव्य की आत्मा है, रस काव्य का प्राण तत्व है। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, यानी रस अर्थात आनंद। और सबसे पहले रस को परिभाषित किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने। उन्होंने रस सूत्र दिया। हमने रस के अवयव और अंगों को पढ़ा था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नाम से पता चल रहा है स्थायी यानी हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान है, स्थिर रहने वाले जो भाव हैं वह स्थायी भाव हैं, और इन्हीं स्थायी भावों को जागृत करने का जो काम करते हैं वो विभाव हैं। वहीं भाव का बोध कराने वाले जो कारण होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं, वो अनुभाव कहे जाते हैं। और हृदय में उत्पन्न होने वाले इस अस्थिर मनोविकार, अस्थिर जो तत्काल बनते हैं और मिटते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे स्थायी भाव तो स्थिर रहते हैं हृदय में, और जो संचारी भाव हैं वो क्या करते हैं? ये तत्काल बनते हैं और मिटते हैं। इनके भी नाम देखिए, संचार यानी संचार होता रहता है, उन्हें कहते हैं संचारी भाव। इन्हीं आधारों पर आज हम पढ़ेंगे रस के भेद, जो हमारे नवरस हैं, जिनकी संख्या भरत मुनि ने 8 मानी है और कुल भेद 9 हैं। इसके अलावा 2 रसों की और चर्चा होती है। इस तरह से रसों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार रस की, जिसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। और किसने कहा है रसराज, यानी कि रसों का राजा किसने कहा है? आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। रति नामक स्थायी भाव, देखिए स्थायी भाव हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसी तरह से सारे रसों के स्थायी भाव हम कल पढ़ चुके हैं। जैसे रति नामक स्थायी भाव, यही परिभाषा हर रस में रहनी है, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है तो क्या होता है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, कोई भी स्थायी भाव ले लीजिए, बस यहाँ पर स्थायी भाव का नाम चेंज होगा, ठीक। जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे शोक। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होकर करुण रस में परिणत हो जाता है। तो यही परिभाषा रहेगी हर जगह, बस स्थायी भाव और रस का नाम परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो श्रृंगार रस है, ये कब होता है? श्रृंगार रस में नायक नायिका होते हैं। श्रृंगार रस में नायक नायिका होते हैं। जहाँ नायक नायिका हो, चाहे वो उनका मिलन हो, चाहे उनका संयोग हो, चाहे उनमें प्रेम हो, चाहे उनमें लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जहाँ नायक नायिका होंगे वहाँ श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार है नायक नायिका का संयोग या मिलन जहाँ हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बरसत लालच लाल की, मुरली धली लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाए। देखिए, इसमें श्री कृष्ण की मुरली को नायिका ने छुपा लिया है, ठीक है। कभी वो कहती है मेरे पास है, कभी वो कहती है नहीं है, कभी हंस जाती है, कभी मना कर देती है नहीं है। तो इसमें क्या है? नायक नायिका का संयोग है। यहाँ पे देखिए आश्रय, ठीक है ना। आश्रय कौन है यहाँ पे? नायक। और आलम्बन कौन है? नायिका। उद्दीपन है नायिका की चेष्टाएं। अनुभाव है कटाक्ष, कि वो कैसे कटाक्ष कर रही है ना। आलिंगन। संचारी भाव हैं लज्जा, हर्ष और चपलता। कल हमने ये आश्रय, आलंबन, उद्दीपन ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे आश्रय, जिसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय होता है। तो यहाँ पर नायक के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और किसकी वजह से हो रहे हैं? तो नायिका की वजह से हो रहे हैं, है ना। जिस तरह से वो कर रही है, कभी हंसती है, कभी मना करती है कि मेरे पास है, मेरे पास नहीं है मुरली, है ना। तो ये आलम्बन क्या हो गया? नायिका हो गई। उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, जो नायिका हरकतें कर रही है। अनुभाव, अनुभाव क्या है? जो शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर नायिका क्या कर रही है? कटाक्ष कर रही है, आलिंगन कर रही है, तो ये अनुभाव हैं, ठीक है ना। ये भाव का बोध करा रहे हैं। और संचारी भाव क्या है? जो उस समय उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, कि लज्जा, हर्ष और चपलता, ये संचारी भाव हैं। यहाँ पर हमने देख लिया है, इनको हम बार बार नहीं देखेंगे। अब है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में होता है जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका का प्रेम का वर्णन हो, मतलब वियोग है लेकिन नायक नायिका का प्रेम का वर्णन है, वहाँ वियोग है। जैसे अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखी।
यहाँ पर गोपियों की जो दशा है उसका वर्णन है कि श्री कृष्ण के बिना वह कितनी व्याकुल हैं, है ना, कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें। मतलब वो दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहती थी और यहाँ अब वो कैसे, मतलब उपदेश भरी बातें सुनकर कैसे रह सकती हैं। ये बतियाँ सुन रूखी, मतलब रूखी सी जो बातें हैं उन्हें सुनकर कैसे रह सकती हैं, है ना। ये अखियाँ तो हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी श्री कृष्ण की भूखी हैं। तो यहाँ पर क्या स्थायी भाव है रति, क्योंकि वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे प्रेम करती हैं। आलम्बन है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण की वजह से। और उद्दीपन है श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य। और अनुभाव है गोपियों का हृदय की प्रतीक्षा में व्याकुल होना। ये अनुभाव है जिससे पता चल रहा है कि जो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है स्मृति और विषाद। ये वो पुरानी बातों को स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं। इस तरह से ये हमारा श्रृंगार रस कंप्लीट हुआ। और जहाँ देखें हम, ये जो श्रृंगार रस है इसको रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कहा जाता है। आचार्य भोजराज ने कहा है रसों का राजा। वहीं जो ये वियोग श्रृंगार है, तो वियोग श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रसों की रानी। वियोग श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रसों की रानी। अब हम एक एक करके सारे रसों को देखते चलते हैं। हास्य रस, हास्य रस में वही परिभाषा रहेगी, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? स्थायी भाव। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयुक्त होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है तो क्या है? हास्य रस है। जैसे किसी वस्तु के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका मतलब अजीब तरह की वेशभूषा हो, उसका अजीब तरह का आकार हो जाए, वाणी या चेष्टाएं हों, तो उससे क्या होता है? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नार्य दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। तो देखिए इसमें हास्य रस है। क्यों है? क्योंकि जो मुनि हैं, मुनि क्या सोच रहे हैं कि जैसे ये जो श्री राम आए थे, यहाँ पे श्री राम आने वाले हैं। सुना है कि श्री राम ने जो पत्थर की अहिल्या थी उनको उतार दिया था, यानी पत्थर को स्पर्श किया था, उससे एक नारी का रूप ले लिया था, यानी उस पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। इस तरह से जब श्री राम यहाँ आएंगे तो यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं, है ना, पत्थर ही पत्थर हैं। तो श्री राम के चरणों का स्पर्श पाके ये पत्थर नारियाँ बन जाएंगी, बहुत सारी स्त्री बन जाएंगी, है ना। तो ये हास्यास्पद बातें हैं, तो यहाँ हास्य रस है। तो यहाँ पर क्या है? स्थायी भाव हास्य है। आलम्बन क्या है? श्री राम की चेष्टाएं, है ना, जो उन्होंने किया था। उद्दीपन हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं जो ये मुनि सोच रहे हैं। अनुभाव हैं ओठ, आँख आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना। संचारी भाव हैं हर्ष, चपलता, उत्सुकता। देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, एह बानक मो मन बसों सदा बिहारी लाल। ये हास्य रस उत्पन्न करने वाला है कि खद्दर का कुर्ता है, वो भी भभकता हुआ, भकभका, है ना, भकभका बोलते हैं सुंदर, भकभका चमकता हुआ। नेता जैसी चाल, एह वानक मो मन बसों सदा बिहारी लाल। तो ये हास्य रस उत्पन्न कर रहा है। जहाँ किसी भी उदाहरण को देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो, है ना, हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, हास्य का तो हास्य रस है। उदाहरण को देख के जहाँ प्रेम यानी रति का भाव आता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है ना। आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो वही रस है। अपने बारे में रख के सोचिए। करुण रस में स्थायी भाव शोक होता है ना। जब शोक नामक स्थायी भाव जब अनुभाव और इन सब से मिलता है तो क्या हो जाता है? करुण रस आ जाता है। इष्ट की हानि होती है, अनिष्ट और जो अनिष्ट की प्राप्ति होती है, जैसे प्रियजन दिवंगत हो जाए तो करुण रस होता है। शोक विकल सब एवरो वह रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहे विलाप अनेक प्रकारा, परहे भूमि तल वारा वारा। ठीक है ना। यहाँ पर जब दशरथ का देहांत हो जाता है तब की बात है ये, है ना। तो किस तरह से जो हमारे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शोक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो उससे करुण रस है। तो अब खुद के ऊपर रख के देखना है आपको, है ना। स्थायी भाव यहाँ पर शोक है, आलम्बन है दशरथ, आश्रय है रानियाँ, उद्दीपन है राजा का रूप, तेज बल, अनुभाव है रोना, विलाप करना। रोने और विलाप करने से ही तो पता चल रहा है कि इन्हें शोक है, तो ये अनुभाव है। संचारी भाव स्मृति, याद कर रही हैं। मोह, उद्वेग, कंपन, ये सभी संचारी भाव में आ जाते हैं। उससे आगे हम देखते हैं वीर रस, जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव हो, है ना। और वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में वीर रस के 3 भेदों का उल्लेख किया है, जैसे दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। कितने भेदों का उल्लेख किया है आचार्य भरत मुनि ने? दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। वीर रस के उदाहरण की आपको पहचान बता देते हैं। इसमें अधिकतर आधे अक्षरों का प्रयोग होता है। अधिकतर, सभी में नहीं, अधिकतर आधे अक्षरों का प्रयोग होता है। कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हैं दृढ़ क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। इसे पढ़कर आपके मन में उत्साह जागृत होगा, है ना। तो यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव है, और उस उत्साह है तो क्या है, वीर रस है। यहाँ पर स्थायी भाव है उत्साह, आश्रय है अभिमन्यु। ये महाभारत के युद्ध के समय की बात है ना, जब जो अभिमन्यु हैं ये युद्ध में जाते हैं। आलम्बन है द्रोण आदि कौरव पक्ष, अनुभाव है अभिमन्यु के वचन, संचारी भाव है गर्व, हर्ष, उत्सुकता, आवेग, उन्माद। ठीक, अब देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस यानी कि क्रोध नामक स्थायी भाव, है ना। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान करने से उसकी प्रतिक्रिया में क्रोध उत्पन्न होता है। जो कोई विरोधी है वो किसी व्यक्ति से, है ना, किसी व्यक्ति का अपमान कर दे, उसके देश का अपमान कर दे, धर्म का अपमान कर दे, तो फिर क्या होगा उसकी प्रतिक्रिया में, क्रोध ही तो उत्पन्न होगा। ये उदाहरण देखते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे पहले जो गीता का उपदेश दिया था, उसके बाद जो अर्जुन की प्रतिक्रिया हुई थी। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर जो अर्जुन का क्रोध आया, जो भी उनके मन में शोक था कि मेरे जो परिजन हैं, मेरे गुरु हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने सब शोक त्याग दिया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर रौद्र रस है। अब इनके देखते हैं। इसमें स्थायी भाव क्रोध, आलंबन है जयद्रथ, उद्दीपन है श्री कृष्ण के वचन, अनुभाव है क्रोधपूर्ण चेतावनी, शरीर का कांपना, क्रोध से हाथ मलना, और संचारी भाव हैं आवेग, श्रम, उग्रता आदि। अब देखते हैं भयानक रस, जहाँ भय नामक स्थायी भाव होता है ना। किसी भयानक वस्तु, कोई भयानक वस्तु है, कोई भयानक दृश्य है, कोई भयंकर जीव है, व्यक्ति है, उनको देखें सुने तो भय का संचार हो जाता है हमारे मन में। जैसे एक ओर अजगरहि रखे, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर तो अजगर है और एक ओर शेर है, ठीक है ना, और जो बटोही है वो बीच में ही है। तो भय के वजह से ही वह मूर्छा खा के गिर पड़ता है कि एक ओर तो अजगर है, एक ओर शेर है, मैं किससे बचूंगा, कैसे बचूंगा, है ना। तो भय उत्पन्न हुआ, और भय का नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो भय विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है और फिर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव है भय, आश्रय है यात्री, आलम्बन है अजगर और सिंह, उद्दीपन है अजगर और सिंह की भयावह आकृतियां और उनकी चेष्टाएं जो वो देख रहा है। अनुभाव यात्री को मूर्छा आना, और संचारी भाव आवेग, निर्वेश, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार इत्यादि। अब देखते हैं विभत्स रस, जहाँ जुगुप्सा नामक स्थायी भाव हो, यानी घृणा नामक स्थायी भाव हो, तो वहाँ विभत्स रस होता है। और घृणा कब आती है हमारे मन में, जब किसी घृणित दृश्य को देख लें या सुन लें, है ना, वहाँ पर घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जुगुप्सा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचह जीभह स्यार, अतः आनंद उर धारत, गीध जांग को खेद खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खाद विदारत। देखिए ये शमशान का दृश्य है, जहाँ पर कौआ, स्यार, गिद्ध किस तरह से मतलब, और कुत्ते किस तरह से ये मतलब मांस को खा रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो उससे हमारे मन में घृणा यानी जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होगा। जब ये जागृत होगा तो विभत्स रस होगा। जैसे स्थायी भाव तो जुगुप्सा या घृणा हो गया। आश्रय है दर्शक जो देख रहा है। आलम्बन क्या है, मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य। उद्दीपन है गीध, सयार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना। अनुभाव है दर्शक का इनके बारे में सोचना। संचारी भाव है मोह, ग्लानि, आवेग और व्याधि। इस तरह से यहाँ विभत्स रस है। इसे देखते हैं अद्भुत रस, जहाँ विस्मय हो, आश्चर्य हो। जहाँ आश्चर्य हो, विस्मय हो, वहाँ क्या है, अद्भुत रस। जैसे आश्चर्यजनक दृश्य को या वस्तु को देखकर विश्वास नहीं होता अचानक से, है ना, तो मन में क्या होता है, विस्मय उत्पन्न होता है। जैसे एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुअर ब्याई, पकड़ बिलाए मुर्गे खाई। तो यहाँ पे देखिए विस्मय वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है कि मतलब
वहीं पे तो शेर खड़ा है और वहीं पे गाय चल रही है, वहीं जल की मछली है और वहीं पर एक साथ साथ हैं सब, ठीक है ना। तो ये एक आश्चर्य है, अचंभे वाली बात है कि यकीन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, अस्थाई भाव है आश्चर्य, आलम्बन है अद्भुत क्रियाकलाप जो अद्भुत हो रहे हैं, अलग ही तो हो रहे हैं, उद्दीपन है अचंभा देखना, अनुभाव है दांतों तले उंगली दबाना, आंखें खुली की खुली रह जाना, यहाँ पर अद्भुत रस है। शांत रस को देखते हैं, शांत यानी नाम ही है शांत, तो निर्वेद नामक स्थाई भाव, निर्वेद नामक स्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, मिलता है, तो क्या होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है, वह शांत रस में परिणत हो जाता है। जैसे संसार की नश्वरता का बोध हो जाए तो चित्त में क्या है, विराग उत्पन्न हो जाता है, और जब विराग उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है, मनुष्य भौतिक अथवा लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, इसी को निर्वेद कहते हैं। और अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। किसने माना है, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। जो सांसारिक मोह माया है उससे व्यक्ति जब हट जाता है, यानी उसके मन में, उसके हृदय में विराग उत्पन्न हो जाता है, तो क्या होता है, निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है और वहाँ शांत रस परिणत हो जाता है। मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। तो यहाँ पर शांत रस है, क्योंकि मन जो तन है वो तो एक कागज का पुतला है, ये मतलब इतना गर्व क्यों करता है आदमी, तो ये शांत रस है यहाँ पर। जैसे स्थायी भाव निर्वेद है, आलम्बन ईश्वर चिंतन है, संसार की असारता है, आश्रय है ज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका है तो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति, और उद्दीपन है सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन, और संचारी भाव है ग्लानि, उद्वेग, दैन्य और जड़ता। ये जो शांत रस है ये 9वां रस है। इस तरह से ये 9 रस हमारे कंप्लीट हो चुके। अब जो 2 नए रस हैं उनके देख लेते हैं। वात्सल्य रस, वत्सलता नामक स्थायी भाव, वत्सलता नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। किसमें, वात्सल्य रस में। जसोदा हरिपालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जो सोए कछु गावे। जो संतान के प्रति प्रेम होता है, जो संतान के प्रति प्रेम होता है, जो बच्चे की हरकतें हैं, जो बच्चे के क्रियाकलाप हैं, उनको देखकर जो मन में प्रेम उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। ठीक है, यहाँ पर यशोदा माँ है जो बार बार पालना झुला रही हैं, ठीक है, और मल्हा रही हैं बच्चे को, जो भी मन में आ रहा है उसे गा रही हैं। तो ये क्या है, यहाँ बच्चे के लिए प्रेम है। यहाँ पर स्थायी भाव है वत्सलता, आलम्बन है कृष्ण, और आश्रय है यशोदा, उद्दीपन है दुलराना, मल्हाना और झुलाना। अब है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या है, ईश्वर, इसका जो स्थायी भाव है वो है ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति। ये जो स्थायी भाव है ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये क्या है, यहाँ पर भक्ति रस है, राम का नाम जपा जा रहा है, मतलब ईश्वर को जहाँ याद किया जाए, ईश्वर की भक्ति की जाए, वहाँ भक्ति रस है। यहाँ पर तुलसीदास राम का नाम जप रहे हैं, है ना। स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, आश्रय है तुलसीदास, आलम्बन है श्री राम। आश्रय तो है तुलसीदास क्योंकि तुलसीदास जप रहे हैं, और आलम्बन किसको ध्यान में रख के, श्री राम के कारण, तो श्री राम को ध्यान में रख के जप रहे हैं, तो श्री राम आलम्बन है। अनुभाव है श्री राम का गुणगान, श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, तभी तो पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, ईश्वर विषयक रति है। संचारी भाव हैं हर्ष या स्मरण। ठीक, इस तरह से हमने सभी रसों का परिचय प्राप्त कर लिया है। एक ही रस की परिभाषा से सभी रसों की परिभाषाएं बन चुकी है। एग्जाम में आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो भी उदाहरण मिले आपको उस उदाहरण को पढ़िए, और उसको पढ़ने से आपके हृदय में जो भाव जागृत हो वो होगा स्थायी भाव, और उसी स्थायी भाव से आप रस की पहचान कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।